नमस्कार दोस्तों। विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के हम लोग तीसरे अध्याय में हैं। जानते हैं कि विस्थापन एवं पुनर्वास नीति में कुल 9 अध्याय हैं। 9 अध्याय में 2 अध्याय हम लोग कर लिए। पहला अध्याय था आपका प्रस्तावना, दूसरा अध्याय उद्देश्य, किस उद्देश्य से जो है उस विस्थापन एवं पुनर्वास नीति को लागू किया जा रहा है, और तीसरा है हमारा परिभाषाएं कि जो जो शब्दों का जो है यहाँ पर उपयोग किया गया है, जो शब्द का यहाँ पर जिस भी टर्म का जो है उपयोग किया गया है इस नीति में, उस टर्म को जो है परिभाषित किया गया है अपने अनुसार से। जैसे प्रभावित परिवार कौन होगा, तो भूमि अर्जन के कारण जो है जो परिवार का जो है संपत्ति, उनकी संपत्ति का नुकसान होता है, भूमि अर्जन हो जाता है, वो परिवार जो है प्रभावित परिवार कहलाता है। नेक्स्ट है प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा, तो प्रभावित क्षेत्र वही क्षेत्र होंगे जहाँ पर 100 या 100 से अधिक परिवार जो है प्रभावित होते हैं विस्थापन के कारण, तो वो प्रभावित क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है कृषक श्रमिक, मतलब खेतीहर मजदूर जिसको कहते हैं। तो खेतीहर मजदूर कौन होंगे, तो जो अनुसूचित क्षेत्र में 30 वर्षों से और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 15 वर्षों से निवास कर रहा हो या उस भूमि में भूमि अर्जन कर रहा हो, तो वो कृषक श्रमिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है कृषि भूमि। कृषि भूमि मतलब जिसमें आप जो है खेती कर रहे हो, मुर्गी पालन कर रहे हो, मत्स्य पालन कर रहे हो, या फिर औषधिक चीज़ों की जो है खेती कर रहे हो, जैसे जड़ी बूटी, डेयरी उद्योग या बागवानी कर रहे हो, तो वो आपकी कृषि भूमि में आएगा। जैसे एक है आपका पशु चराने के लिए, ऐसे जो है जितने भी कृषि के लिए काम किए जाते हैं वो आपके कृषि भूमि के लिए कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ है नेक्स्ट है विस्थापन। विस्थापन होता क्या है, तो विस्थापन में यहाँ पे है इस विस्थापन एवं पुनर्वास नीति में कि वास भूमि या अपने आवासीय स्थल को खो देना, वही कहलाता आपका विस्थापन। फिर है परिवार, कि एक परिवार कौन कहलाएगा। एक परिवार में एक व्यक्ति हो सकता है, उसकी वाइफ होगी, उसके बच्चे होंगे, अविवाहित बच्चे, अविवाहित पुत्रियां, उसके बाद उसके भाई, और या तो उसके बहनें। यही है एक परिवार। उसके बाद है एकल परिवार। एकल परिवार में क्या होगा कि एकल परिवार में उसकी पत्नी और वो उसके पति और उसके बच्चे होते हैं। उसके बाद है पृथक परिवार। पृथक परिवार में 30 वर्ष से अधिक उम्र के अविवाहित पुरुष या अविवाहित महिला हो सकती है, या फिर 40% से अधिक जो है अपंग व्यक्ति, ये पृथक परिवार के कैटेगरी में आएंगे। या तो फिर कोई ऐसा नाबालिग जो अनाथ हो, उसके माता पिता नहीं हो, या विधवा हो कोई महिला, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे पृथक परिवार में। नेक्स्ट है ग्राम सभा। ग्राम सभा में जो है ग्राम सभा वही कहलाएंगे जो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत परिभाषित किए गए हों, वही ग्राम सभा होंगे। फिर जोत क्षेत्र। जोत क्षेत्र जिस क्षेत्र को जो है कोई किसान, काश्तकार या फिर कोई दखलदार जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ उस क्षेत्र का, उस ज़मीन का जो है मालिक हो सकता है। किसी को पता हो तो कमेंट में बता सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कि वो मालिक ही होगा। तो या तो दोनों का जो है कुल धारित भूमि ही जो है जोत कहलाता है। नेक्स्ट है रैयत। रैयत कौन होगा, तो रैयत उसके जिसके नाम से जो है उस ज़मीन जो है राजस्व अभिलेख में रजिस्टर्ड हो, वही उस रैयत कहलाएंगे। जैसे कहते हैं ना हम लोग कि ये ज़मीन जो है मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, तो उस प्रकार से हम उस ज़मीन के मालिक हुए, तो वही हुआ रैयत। फिर है भूमि अर्जन। भूमि अर्जन जो है भूमि अर्जन अधिनियम 1894 या राज्य सरकार के किसी अन्य कानून के अंतर्गत भूमि अर्जन किया गया हो, तो वो भूमि अर्जन कहलाता है। नेक्स्ट है निगम क्षेत्र। निगम क्षेत्र झारखंड नगर निगम अधिनियम 2001 में परिभाषित क्षेत्र ही निगम क्षेत्र कहलाएंगे। नेक्स्ट है अधिभोगी। अधिभोगी अर्थात ऑक्यूपेंट, किसी क्षेत्र को जो है
अपने कब्जे में रख लेना, वो होगा ऑक्यूपेंट। जैसे 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा रखता हो, वैसे अनुसूचित जनजाति समुदाय या अन्य वनवासी का अर्थात अर्थ है कि कोई गैर आदिवासी भी अगर उस जंगल में रह रहा हो 13 दिसंबर 2005 से, तो उस भूमि का कब्जा रखता हो, वो कहलाएंगे अधिभोगी, ऑक्यूपेंट। नेक्स्ट है परियोजना। जिससे योजना अभी लागू होगी ना, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति, तो उन्हें उसमें जो है भूमि अधिग्रहण के बाद जो है अनैच्छिक विस्थापन जो होता है वही जो है परियोजना कहलाएगी। जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन चला, कोनार जो डैम बना हुआ है वहाँ पर लोगों को विस्थापित किया गया, तो वो दामोदर उस तरह का जो है परियोजना कहलाता है। नेक्स्ट है अर्जनकारी निकाय। तो अर्जनकारी निकाय वो होंगे जो कोई कंपनी या फिर कोई संस्था संगठन जो उसको जो है कब्जा करती है, तो वो हमारे अर्जनकारी निकाय कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुनर्स्थापन क्षेत्र। पुनर्स्थापन क्षेत्र मतलब राज्य सरकार के द्वारा किस नीति के तहत पुनर्स्थापन क्षेत्र घोषित किया जाता है, उसी को पुनर्स्थापन क्षेत्र कहेंगे। धन्यवाद देखने के लिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, बने रहें। कम टाइम में हम इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं। आप घंटों 2 घंटों के वीडियो देखते होंगे तब जाके आपको इतना जो है कंटेंट मिलता होगा। ये हम 5-6 मिनट में जो है कंप्लीट कर देने का काम कर रहे हैं।